हाय, क्या आपको लगता है कि एलआईसी में रिटर्न कम है? क्या आप सोचते हैं कि बैंक में रिटर्न ज़्यादा है? क्या आपको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न दिखता है? दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं एलआईसी में रिटर्न से संबंधित कुछ भ्रम को दूर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बरनवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूं और मैं पिछले 6 वर्षों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया हूं और मैं प्रत्येक रविवार को एक नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। एक व्यापारी बीमा ग्राहक ने एक प्रश्न पूछा कि आपके एलआईसी में रिटर्न कितना है। मैंने उस व्यापारी के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया और मैंने उससे पूछा, सर आप ही बताइए एलआईसी में कितना रिटर्न है। व्यापारी ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7%। मैंने पूछा, ऐसा किसने बताया आपको? तो उन्होंने कहा कि अखबारों में आता है, आपके कंपनी इतनी ही बोनस देती है, आपके कुछ एजेंट दोस्त भी बताते हैं। मैंने कहा, देखिए सर, हर इंसान अपनी सोच से हिसाब लगाता है। जीवन बीमा का रिटर्न अगर देखना है तो इस तरह देख सकते हैं। सपोज़ मैंने आपको 1 लाख रुपए का प्रीमियम का प्लान बताया, प्रपोज किया, जिसका रिस्क कवर 50 लाख रुपए है। भगवान न करे अगर पहले साल आपको कोई अनहोनी हो जाती है, आपको कुछ हो जाता है, तो 1 लाख के एवज में कुल 50 लाख से ज़्यादा की रकम मिलेगी। अब आप सोचिए कि 1 लाख के सामने 50 लाख रुपए का रिटर्न, और अगर दूसरे साल कुछ हो जाता है तो इसी तरह के एनालिसिस करें तो सोचिए कि रिटर्न कितना होगा, वो आप खुद ही देख लीजिए। 2 साल में अगर कोई अनहोनी आती है तो लगभग 2500% का रिटर्न है सर। अगर 5 साल में कोई अनहोनी होती है तो 1000% का, अगर 8 साल में कोई अनहोनी होती है तो 6 to 5% का, अगर 10 साल में कोई अनहोनी होती है तो 500% का, और 13 साल में अगर होती है तो 400% का, 15 साल में 300% का, ठीक उसी तरह 18 साल में 275% का, अगर 20 साल में माना जाए तो 225% का, 22 साल में मानते हैं तो 185% का, और अगर 25 साल में यानी मैच्योरिटी हो जाती है तो 7% 6% के आसपास। और अगर 25 सालों में कुछ नहीं हुआ तो रिटर्न 5 से 7% मिलेगा। अब आप ही बताइए कि अगर 25 साल का समय है और पूरा अगर एवरेज निकाला जाए तो कुल कितना परसेंट हुआ? मेरे एक दूसरे बीमा ग्राहक ने ऐसा ही सवाल किया था कि आप मुझे IRR निकाल के दीजिए कि भाई आपके कंपनी में कितने का रिटर्न है वो हमको निकाल के दीजिए, कितने परसेंट एक्चुअली आएगा। मैंने एक पेपर पर एक तरफ उनकी जन्मतिथि लिखी और वो पेपर उनके सामने रख दिया और बोला कि सर ये आपकी जन्मतिथि है, दूसरी तरफ आप अपने जीवन की आखिरी तिथि लिख दीजिए। वो सोच में पड़ गए और उन्होंने बोला, संजय भाई ऐसा किसी को थोड़ा ही पता होता कि उसकी आखिरी तिथि, उसके जीवन की आखिरी तिथि कब है। तो मैंने कहा, सर मैं अपने प्रपोज़ल का IRR निकालने जाऊं या कैलकुलेशन करूं तो आपकी जन्मतिथि से आपके आखिरी तिथि तक ही तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये तारीख आप मुझे दे देंगे तभी तो मैं एग्जैक्ट निकाल पाऊंगा कि IRR कितना, रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा। बैंक के FD में भी 5 साल की डेट होती है, 10 साल की, 5 साल की, 8 साल की, तो उसका रिटर्न कैलकुलेट ईजिली हो जाता है। दोस्तों, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हैं बल्कि साथ साथ लाइफ की रिस्क कवर भी करते हैं, जो कि हमारे भविष्य के दायित्वों और परिवार के सुखद भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। 25 साल 30 साल के रिस्क कवर के साथ जब रेट ऑफ रिटर्न निकाला जाएगा तो एवरेज 25 साल और 30 साल का आएगा ना, 25-30 साल का, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्वयं से कैलकुलेशन करें, किसी की सुनी सुनाई बात पे ना जाएं, खुद आप चेक कर लें और जब रिटर्न पर अपनी राय खुद बनाएं। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा काम है आपको एडुकेट करना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले रविवार को।